बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरी चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार। तो जैसा आप लोगों को सभी को पता है कि इस चैनल में निफ्टी बैंक निफ्टी का डे एनालिसिस में आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो आज वही लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को देखना जरूर, समझना जरूर। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखते हुए चलना, क्योंकि अगले दिन ठीक है, निफ्टी में अगर हम डेली बेसिस के चार्ट पे देखें तो डेली बेसिस पे चार्ट पे ये जो पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न क्या क्या इशारा कर रहा है? ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न क्या इशारा कर रहा है? देखो, एक चीज है, इस पैटर्न में आप सभी को समझना होगा। ठीक है, ये जो रेड कैंडल था, उसके बाद एक बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल बना है। इसको आप बोल सकते हो बुलिश माराबूस कैंडल, क्योंकि इसका लोअर वीक और अपर वीक है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आज के दिन जो कैंडल क्रिएट हुआ है, ठीक है, आज के दिन जो ये वाला कैंडल क्रिएट हुआ है, उसका काम देखो। ये जो गैप था ना, वो गैप अभी पूरा हो चुका है, राइट? ये जो इतना बड़ा गैप था, वो पूरा हो चुका है। अब जो गैप पूरा हो चुका है, तो ये कैंडल हमें एक रेंज में अटकते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप इस लास्ट वाला कैंडल का, अगर डेली कैंडल का अगर आप लोअर वीक देखोगे, तो लोअर वीक में आपको दिख जाएगा ये वाला लो, और जो हाई है आज के दिन का कैंडल का, वो है ये वाला हाई। तो कहीं ना कहीं मार्केट आज एक रेंज में अटका हुआ काम किया है। ठीक है, क्योंकि आज मार्केट ज्यादा बड़ा ही नहीं है। ठीक है, एक बहुत ही ओपन होने के बाद एक रेंज में अटका हुआ है। अगर हम कैंडल को देखने की कोशिश करें आज के दिन, ठीक है, ध्यान से देखना कैंडल को, अगर हम थोड़ा सा अच्छे से देखने की कोशिश करें, तो कैंडल में ना एक इन्वर्टेड इन्वर्टेड, ये देखो, कहीं ना कहीं कैंडल पे एक इन्वर्टेड हिडन सोल्जर पैटर्न बना था। और उसी पैटर्न को उसी पैटर्न को आज कल को दिन मार्केट ने ऊपर तोड़ा था। ऊपर तोड़ने के बाद ये वाला जो कैंडल था, आज पहला कैंडल था, और कैंडल के बाद मार्केट आज पूरा के पूरा एक रेंज में फंसा हुआ है। आज के दिन का पहला कैंडल था ये रेड वाला कैंडल, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर से एक बड़ा रेड कैंडल, और ऊपर जाने के बाद ये वाला जो रेंज, जो देखो मैं पहले ही ड्रॉ करके आप लोगों को समझा दिया था, मार्केट किस लेवल तक जा सकता है और किस लेवल तक जाने के बाद मार्केट अटक सकता है। ठीक है, आज एकदम लगभग उसी रेंज से मार्केट ने आज रिजेक्शन दिया है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस चीज को। ठीक है, आज मार्केट ने रिजेक्शन दिया है। रिजेक्शन आप देखो, एकदम जो लेवल मैंने आप लोगों को डॉट समझाया था, उसी लेवल से आज मार्केट ने, ठीक है, रिजेक्शन दिया है। अब आगे क्या है, देखो आगे ज्यादा कुछ बोलना है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में मैं सब लेवल आप लोगों को बोल के रख चुका हूँ। लेकिन कुछ कुछ रेंज है जो मैं चाहूंगा कि आप लोगों के लिए रिपीट करूँ। ठीक है, तो वो उस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। आज आज मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, तो जब तक रेंज नहीं निकलता हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब ये वाला, आप ये वाला रेंज देख पा रहे हो? तो चलिए मैं आप लोगों के लिए हिडन सोल्जर पैटर्न जो है ना, वो एक बार ड्रॉ ही कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को पूरा अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये वाला हिडन सोल्जर पैटर्न है। ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं अभी, ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ से यहाँ तक, इस लेवल तक, इस लेवल तक, ठीक है, और मार्केट फिर से गया है इस लेवल तक, नीचे वाला ये लेवल और ऊपर वाला ये लेवल। तो कहीं ना कहीं हमें ये एक इन्वर्टेड हिडन सोल्जर पैटर्न की तरह दिख रहा था। और मार्केट इस जब भी इस लेवल को क्रॉस, मैंने ये लेवल भी आप लोगों को पहले दिन ही ड्रॉ करके दिया था, 25,570। जब तक इस लेवल के आसपास, जब 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 निफ्टी ने ये इन्वर्टेड हिडन सोल्जर पैटर्न बनाने के बाद, ठीक है, अब अगर जरा थोड़ा सा ध्यान रखते हुए दिखोगे, तो ये जो इन्वर्टेड हिडन सोल्जर पैटर्न बना है निफ्टी में, तो इस रेंज में आके मार्केट ने कंसोलिडेट किया था। ठीक है, इस रेंज में आके मार्केट ने कंसोलिडेट किया था। अब मार्केट ने कंसोलिडेट करने के बाद, ठीक है, एक छोटा सा रेड कैंडल देने के बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल दिया, उसके बाद ये वाला अपर वीक दे दिया। ठीक है, और मार्केट लगभग, अगर आप ध्यान से देखो, आज के वक्त मार्केट ने लगभग ऐसा, ठीक है, 199 पॉइंट उछाल तो दिया तो था, लेकिन आप ओनली 42 या 36 पॉइंट के ऊपर ही मार्केट आज बंद होके क्लोज किया है। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम आज के मार्केट की क्लोज की बात करें, तो मार्केट ज्यादा
ऊपर गया नहीं है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आज कल के काम काज करना। तो अभी जो रेंज निकल कर देखो, मार्केट एक बहुत ही रेंज नैरो रेंज में फंसा हुआ है, ज्यादा कुछ है नहीं। क्योंकि जब मार्केट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, वो पैटर्न आप लोगों को दिखाना जरूरी था, तो मैंने इसलिए इस पैटर्न को ड्रॉ करके रखा था। ये था लेफ्ट शोल्डर, ये था इसका हेड, और ये था राइट शोल्डर। लगभग लगभग 15 मिनट के चार्ट पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, जो इंटरडे पे लोग ज्यादा यूज करते हैं इस टाइम फ्रेम को, ठीक है। और उसके बाद ठीक इसी रेंज में आकर मार्केट ने कंसोलिडेट किया। जब भी इस रेंज को तोड़ा, ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बनाया था मार्केट ने यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न बनाया था, ठीक है। इस बॉक्स पैटर्न बनाने के बाद जब भी मार्केट इस लेवल को तोड़ा, मार्केट सीधा के सीधा पूरा ऊपर की तरफ भाग गया, ऊपर की तरफ भागते हुए, ठीक है। कल के दिन एक एक बियरिश हरामी कैंडल, ये देखो लास्ट वाला जो रेड कैंडल था ना, अगले दिन, मतलब आप मान के चलो, आज अगर है आपका आज अगर आपका है ट्यूसडे, तो मंडे को ये वाला जो कैंडल था 15 मिनट का, ठीक है, ये बेरिश हरामी कैंडल था, जो कि एकदम एकदम पक्का ग्रीन कैंडल के इनसाइड में बन के क्लोज हुआ था, ठीक है। और इतना बड़ा रेड कैंडल होने के बाद जब मार्केट आज उछला, ठीक है, अगर हम मार्केट को इसी रेंज से आज क्लोज करने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो मार्केट, अब मान के चलो मार्केट सीधा सीधा सीधा, ठीक है, मार्केट इस रेंज में आज मार्केट क्लोज बंद हुआ है, ठीक है। मार्केट आज इसी रेंज में आज मार्केट बंद हुआ है, तो ज्यादा मार्केट आज ऊपर नहीं जा पाया, एक रेंज में फंसा हुआ है। अब मार्केट को रेंज को तोड़ना होगा। जब तक मार्केट, मैंने देखो जो लेवल मैंने ड्रॉ करके रख दिया आप लोगों के लिए, ज्यादा आप लोगों को परेशानी होने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आज आप लोगों को जो प्राइस रेंज दूंगा, ठीक है, उस प्राइस रेंज को देखते हुए आप लोग थोड़ा ट्रेड करना, और ट्रेड आप लोगों का फाइन जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए, आप लोगों को जो रेंज है, प्राइस का रेंज, वो एक बार मैं दिखा देता हूं। देखो, अगर मार्केट कल के दिन 25,770 को क्रॉस कर जाता है, तो कौन सा रेंज रहेगा जो मार्केट में काम कर सकते थे, ठीक है। ये एक प्राइस रेंज रहेगा, ठीक है। लास्ट वाला जो मार्केट ने, ठीक है, ध्यान से देखना जो मैं प्राइस रेंज आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला प्राइस रेंज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि पहली बहुत दिन पहले मार्केट इसी रेंज से रिजेक्शन लिया था। देखो, इस रेंज पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, इस रेंज से रिजेक्शन लिया था, इस रेंज से रिजेक्शन लिया था, इस रेंज से रिजेक्शन लिया था। तो वो रेंज कौन सा है, देखो, वो रेंज जो निकल कर आ रहा है 25,770 से 25,804। ये जो 30, आप मान के चलो 30 से 35 पॉइंट का जो रेंज है, इस रेंज को नजर में रखते हुए काम काज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, जब तक मार्केट इस रेंज को, ठीक है, कोई बियरिश चार्ट पैटर्न के साथ नीचे नहीं तोड़ता, या फिर कोई बुलिश चार्ट पैटर्न के साथ ऊपर नहीं तोड़ता, तो हम लोग बियरिश साइड या बुलिश साइड, किसी भी साइड में हम एंट्री नहीं लेंगे। हमें देखना पड़ेगा कि इस रेंज में आने के बाद मार्केट कौन सा पैटर्न बना रहा है, क्या बुलिश पैटर्न बना रहा है या फिर बियरिश पैटर्न बना रहा है। उसी हिसाब से हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना। उसके बाद क्या, देखो, अगर मार्केट इस लेवल को टिक जाता है, तो मार्केट का अगला जो लेवल आएगा, ठीक है, जो मार्केट जिस लेवल तक अगला जा सकता है, वो रेंज है आपका ये वाला रेंज, ठीक है। 25,863। अगर 25,804 का मार्केट तोड़ देता है, तो मार्केट का अगला रेंज जो निकल के आ रहा है, वो आ रहा है आपका 25,863। तो इसका मतलब यहाँ से आप लोगों को लगभग आप मान के चलो 60 से 61 पॉइंट का एक सीधा आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस रेंज में ना, देखो, हर रेंज कुछ ना कुछ कहता है। आप किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे कोई खरीद के नहीं रखता, सब एक रेंज बना के चलता है। अगर उसी रेंज के हिसाब से हम लोग देखें, तो ठीक है, देखो, मार्केट इस रेंज को पहले कंसोलिडेट किया था, हो सकता है मार्केट इस रेंज में आके कंसोलिडेट करे, उसके बाद नीचे की तरफ गिरे, ठीक है। तो ये हो सकता है, इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कामकाज करना पड़ेगा। अगर मार्केट कल के दिन इस लेवल को भी तोड़ता है, तो अगला जो रेंज है, ठीक है, अगला रेंज बहुत ही खतरनाक रेंज है, ठीक है। क्योंकि इस रेंज में आने के बाद हो सकता है कि मार्केट एक बहुत बड़ा सा फॉल आप लोगों को दिख सकता है, ठीक है। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कामकाज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, ये वाला रेंज, ठीक है, इस रेंज से आने से पहले मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन दिया था, सिर्फ इसी रेंज के आने से पहले, ठीक है। वो रेंज कौन सा है मैंने मार्क कर दिया है, चलिए एक बार मैं बोल देता हूँ। 25,863 से 25,893। मतलब फिर से ये एक जो लेवल है, 30 पॉइंट का लेवल है। देखो, इस लेवल से आके मार्केट ने रिजेक्शन दिया था, फिर से मार्केट ने ऊपर गया, फिर से इस लेवल से आके रिजेक्शन दिया था, और तीसरा टाइम इस लेवल का रिजेक्शन दिया था, उसके बाद इतना बड़ा गैप डाउन।
तो कहीं ना कहीं मार्केट ऑलरेडी इस लेवल पे ट्रिपल टॉप बना के नीचे आ चुका है। तो जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास जाएगा तो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट का जो ऑप्शन चेन, जो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन कह रहा है क्या इस लेवल पे कॉल लाइट सबसे ज्यादा है। अगर यहाँ पे एक इंडिकेटर है डायनामिक लिक्विडिटी बोल के, अगर इसको हम अप्लाई भी करें तो हमें क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए एक बार के लिए हम लोग देख लेते हैं। देखो जो रेंज निकल के आ रहा है, ठीक है, 34। ठीक है, अब इस अगर हम इस रेंज को भी देखें, ठीक है, ये एक लिक्विडिटी डायनामिक लिक्विडिटी टूल्स है। इस टूल्स क्या है, टूल्स कैसे काम करते हैं मैं पहले बताऊंगा, लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने जो लेवल दिया पे 40% से 34%, सबसे ज्यादा अभी कॉलेटर अभी कहीं पे बैठा हुआ है, वो है आपका 4.38 बिलियन, 4.38 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट अभी इस रेंज पे मार्केट ने करके चुका है। और सबसे बड़ा ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अभी 26,000 में है। जो लेवल निकल कर आ रहा है आप लोगों का 100% सबसे ज्यादा, 100% सबसे ज्यादा अभी 5.447 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट अभी इस रेंज के ऊपर बैठा हुआ है। और मैंने जो रेंज दिया है 40%, और ये जो रेंज दिया है मैंने 34%, मतलब ये तो बहुत ही तगड़ा है। मार्केट अगर इसी रेंज में आकर रिजेक्शन देते हुए काम करते तो हम फिर से इस लिक्विडिटी जो आप लोगों का जो जो लिक्विडिटी, ये जो टूल्स है इस टूल्स को हम लगा के देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज कम रहेगा। अगर घट रहा है तो हमें थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें इस लेवल पे आके सतर्क होना चाहिए। अगर इस लेवल पे परसेंटेज और कॉन्ट्रैक्ट दोनों बढ़ रहा है तो हमें कुछ ना कुछ ये लेवल हम लोगों को बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि इस लेवल पे 34%, ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ, इस लेवल पे 40%, इस लेवल पे 34.9%, ठीक है, और इस लेवल पे 84%, और इस लेवल पे तो पूरा का पूरा 100%। ठीक है, पूरा का पूरा 100%, 100% अब मान के चलो क्वालिटर बैठा हुआ है, तो बहुत ही सतर्क हो जाना है अगर कभी भी हमें इस लेवल के आसपास मार्केट आते हुए दिखे तो। ठीक है, अगर कल मार्केट 25,893, मुझे लगता नहीं कि निफ्टी इतना ऊपर जाने के बाद टिक पाएगा, क्योंकि इस जो बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम है, ठीक है, बस 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप लोग अगर ध्यान से देख पाएंगे, अगर मैं थोड़ा आपके लिए जूम करूं, ठीक है, तो आप लोग देख पाओगे कि बहुत ही एक छोटा सा रेंज है। ठीक है, इस रेंज में निफ्टी ने एक मिनट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं ये वाला चीज, ठीक है, देखो बहुत ही छोटे टाइम, यहाँ से एक बार डायरेक्ट रिजेक्शन आया, फिर से यहाँ से रिजेक्शन आया, फिर से यहाँ से रिजेक्शन आया। तो बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने ऑलरेडी 3 बार इस लेवल से रिजेक्शन दे दिया है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क हो जाना चाहिए। पहला जो सेलर लोगों का रेंज रहेगा वो वाला, ये वाला रेंज। दूसरा जो सेलर लोगों का सपोर्ट एंड दूसरा जो सेलर लोगों का डिमांड एंड सप्लाई जोन रहेगा वो वाला, वो रहेगा ये वाला रेंज। पहला रेंज हो गया ये वाला रेंज, दूसरा रेंज हो गया ये वाला रेंज। तो हमें जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, अगर इस रेंज के आसपास आने के बाद या फिर इस रेंज के अंदर जाने के बाद हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या हलचल हो रहा है, मार्केट कौन सी पैटर्न बन रहा है इस रेंज के आने के बाद। ठीक है, अगर नीचे की तरफ बात करें, देखो नीचे की तरफ बात करें, अगर मैं एक बार के लिए जो मैंने हिडन सोल्जर इन्वर्टेड हिडन सोल्जर पैटर्न ड्रॉ किया, अगर इसको मैं हटा भी दूं, ठीक है, तो मार्केट का अगर नीचे की तरफ मार्केट आता है तो मार्केट का पहला जो सपोर्ट निकल के आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना, पहला जो सपोर्ट निकल के आएगा तो मार्केट का पहला सपोर्ट ये वाला रहेगा। दूसरा सपोर्ट जो मार्केट को, या पे एक रेंज है, मैं रेंज देना चाहूंगा, ये एक रेंज बन गया। ठीक है, अगर नीचे मार्केट आए तो मार्केट का इस रेंज में हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है या नहीं। अगर मार्केट इस रेंज को भी तोड़ देता है तो मार्केट में अगला जो रेंज निकल के आएगा वो ये वाला रेंज निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ से ये वाला, ठीक है, 61.50 तक का डाउन का एक हमें एक एक डाउन साइड मूवमेंट, एकदम मतलब फ्री फॉल डाउन साइड का मूवमेंट हमें 61 पॉइंट तक का हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर ऊपर की तरफ मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्टर्स का डिमांड एंड सप्लाई जोन कहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, सपोर्टर्स का डिमांड एंड सप्लाई जोन बन जाएगा ये वाला जोन, दूसरा बन जाएगा ये वाला जोन। ठीक है, अगर आज के दिन इंटरनेशनल मार्केट सपोर्ट करे तो शायद बैंक निफ्टी में और निफ्टी में कल के दिन इतना ना ही तो ज्यादा उछाल आए और ना ही तो ज्यादा गिरे। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वो कैसे कामकाज कर रहा है। ठीक है, तो हमें इस चीज पर ध्यान रखते हुए कामकाज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को एक बार के लिए देखने की कोशिश करें
तो डाउ जोन्स अभी अभी भी सीधा का सीधा ठीक है, डाउन साइड मूवमेंट देने के बाद एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल दिया है, तो देखना पड़ेगा कि आज के रात के दिन क्या कर रहा है। अगर डाउ जोन्स की लेवल को बात करते हैं, देखो डाउ जोन्स में सिंपल से एक लेवल है, ठीक है, इस बात को ध्यान से देखना। डाउ जोन्स में एक सिंपल सा लेवल, अगर डाउ जोन्स का पहला रिजेक्शन अगर आ सकता है तो इस लेवल से आ सकता है, ठीक है, और दूसरा रिजेक्शन अगर अगर डाउ जोन्स को लाना भी है तो इस लेवल तक आ सकता है। तीसरा जो लेवल निकल के आएगा मार्केट में तो होगा ये वाला लेवल, ठीक है, और चौथा जो लेवल आएगा जहाँ पे रिजेक्शन आ सकते हैं वो वाला ये वाला रेंज, ठीक है, और यहाँ से ये वाला रेंज। डाउ में एक छोटा सा रेंज बन रहा है, तो ये रेंज में चाहूंगा कि आप लोग को दिख जाए, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा इस रेंज से कैसे, इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट आता है, देखो दो रेंज निकल के आता है, ठीक है, दो रेंज जो है वो निकल के आता है। ये डाउ जोन्स का एक है पहला पहला ही ये वाला रेंज, और दूसरा है ये वाला रेंज। इन दोनों रेंज में अगर 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 डाउ जोन्स, ठीक है, अगर डाउ जोन्स इस रेंज में आने के बाद कोई 42 चार्ट पैटर्न दिखाता है तो शायद ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है कि डाउ जोन्स में आए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग एक बार के लिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो दोस्तों फिर से हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। चलिए अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखने की कोशिश करें, बैंक निफ्टी के चार्ट में भी ना कुछ आप मान के चलो इन्वर्टेड हैमर जैसा एक कुछ पैटर्न बना था, लेकिन वो पैटर्न इतना इतना भी अच्छा नहीं था ताकि वो आप लोगों को ज्यादा अच्छा दिखा पाऊँ मैं, लेकिन कुछ ऐसा ही बना था। अब ये जो लाइन था ना, पहला जो लाइन था, अगर इसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरह ही देखें तो जो लाइन था, पहला जो लाइन था ये वाला लाइन, ठीक है, ठीक निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी इस जगह पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट देने के बाद सीधा का सीधा ऊपर चला गया। अब क्या, देखो अब मैं सीधा सीधा लेवल पे आके लेवल का जो रेंज है वो मैं आप लोगों को बोलने की कोशिश करता हूँ। अगर मार्केट, अगर बैंक निफ्टी कल के दिन इस लेवल को तोड़ता है तो बैंक निफ्टी का अगला जो सपोर्ट रहेगा वो सपोर्ट कहीं ना कहीं आप लोगों को इस लेवल के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि इसी पहला यही रेंज था जहां से मार्केट ने बहुत बार रिजेक्शन लिया था, ठीक है, एक बार दो बार तीन बार, मतलब 2 दिन के अंदर मार्केट इसी लेवल से रिजेक्शन लिया था, ठीक है। तो अब जब मार्केट इस लेवल से ऊपर जा चुका है तो अब नीचे नीचे की तरफ आता भी है अगर है तो हमें आप लोग मान के चलो इस लेवल तक, ठीक है, 152, मतलब इस लेवल तक मार्केट पे एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जो लेवल है ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन अब जब मार्केट इससे बहुत ऊपर जा चुका है, अब नीचे थोड़ा थोड़ा करके अगर मार्केट आए भी तो ये जो लाइन आप लोगों को दिख रहा है ये लाइन बन जाएगा सपोर्ट रेंज, ठीक है, ये लाइन बन जाएगा सपोर्ट रेंज, मतलब सपोर्टर्स का डिमांड एंड सप्लाई जोन। ये डिमांड एंड सप्लाई जोन बैंक निफ्टी थोड़ा बड़ा वेटेज रखता है, तो जो रेंज भी होगा थोड़ा सा बड़ा, इतना छोटा रेंज आप लोग एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। तो मैं एक बार रेंज आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देती हूँ। ये वाला जो रेंज है, ठीक है, ये वाला जो रेंज है, ये वाला रेंज जो है, ये वाला रेंज है वो आपको, ठीक है, ये रेंज मान के चलना। अगर इस रेंज के एंड पॉइंट पे आके हम लोगों को देखना पड़ेगा, या तो फिर मार्केट इस रेंज के अंदर आके मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है हमें देखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये इस लेवल को हो सकता है कि ऐसा डबल बटन बना के नीचे आ जाए, और हो सकता है कि ऐसा एम बटन बना के नीचे आ जाए, या तो फिर ऊपर चला जाए। तो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट इस रेंज में आके क्या कर रहा है। अगर इस रेंज को मार्केट तोड़ता है तो मार्केट का अगला जो सपोर्ट बनेगा, ठीक है, तो अगला सपोर्ट कहीं ना कहीं इस लेवल को बनेगा, ठीक है। और ये जो रेंज निकल के आ रहा है, जो रेंज निकल के आ रहा है, और वो रेंज आपको बनेगा कहीं ना कहीं ये वाला रेंज, ठीक है। तो ये रेंज जो है, तो ये रेंज को हमें थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको भी मार्क कर दूं, ठीक है, ये जो जोन निकल के आ रहा है, ये जो जोन है वो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कामकाज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों का रेंज क्या निकल के आ रहा है, तो रेंज हमारा यही निकल के आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला एक रेंज है और ये वाला एक रेंज है, ठीक है। ये दोनों जो रेंज है
ये रेंज हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पहला जो था ये पहला, ये दूसरा, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आए, ये पहला और इमिनेंट डिमांड एंड सप्लाई जोन होगा सपोर्टर्स का, इसके बाद दूसरा जो डिमांड एंड सप्लाई जोन होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। इस लेवल पे आते मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, देखो जब भी मैंने हर वक्त आप लोगों को बोला कि किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे हर कोई खरीदता ही नहीं है और हर कोई बाई करता नहीं, एक रेंज बना के चलता है। अगर मार्केट उसी रेंज के अंदर आए तो हमें देखना पड़ेगा रेंज के अंदर आने के बाद मार्केट रिएक्शन क्या दे रहा है, ठीक है। मार्केट बुलिश चार्ट पैटर्न बना रहा है या फिर बियरिश चार्ट पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कोशिश करेगा हम लोग उसी हिसाब से प्ले करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखते हुए काम काज करना कल के दिन। इसके बाद क्या, देखो इसके बाद अगर देखिए इसके बाद सीधा का सीधा जो मार्केट का जो रेंज निकल के आ रहा है वो है ये वाला रेंज, ठीक है। एक छोटा सा रेंज में आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। इस रेंज में जैसा मार्केट कंसोलिडेट किया था, तो ये दूसरा जो रेंज है, ये रेंज में आके मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस कंसोलिडेशन रेंज को, ठीक है। इस कंसोलिडेशन रेंज में मार्केट कामकाज कर सकता है, ठीक है। अगर उसके बाद भी देखे, अगर मार्केट इस रेंज को भी तोड़ता था, कि मार्केट इस रेंज को इतनी आसानी से शायद तोड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर ऊपर से सीधा का सीधा यहाँ से देखे तो 600 से 700 पॉइंट के करीब मार्केट अगर नीचे आ भी जाए तो ही इस लेवल को टच करेगा, जो अभी के लिए तो मुझे थोड़ा इम्पॉसिबल ही लगता है, ठीक है। तो ये देखो रेंज बहुत ही छोटा रेंज है, नैरो रेंज में बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है, तो ज्यादा कुछ दिखाने का है नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सीधा सा सीधा यही बोलूंगा कि मार्केट अभी नैरो रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट गिर जाने के बाद ऐसे मार्केट गिर जाने के बाद इसी रेंज से देखो कितना बड़ा, अगर मैं इस पैटर्न को हटा भी दूं, मार्केट इसी रेंज को ध्यान से देखना, ठीक है। मार्केट इसी रेंज में आने के बाद कितना बड़ा ग्रीन कैंडल लेने के बाद सीधा ऐसे आया, इस लेवल पे थोड़ा सा जहाँ से मार्केट इसके नीचे था, इस लेवल पे मार्केट से रिजेक्शन भी आया था। 5 टका चार्ट देखे तो उसी जगह पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, उसके बाद पूरा ऊपर चला गया। तो हमें देखना ही है, तो हमें क्या देखना है, एक बार के लिए अगर मैं जितना भी ड्रॉ किया है मैंने चार्ट, अगर उसको मैं रिमूव, तो देखो अगर मैंने सारी जो ड्राइंग से वो रिमूव कर दी है, अगर उसी के हिसाब से देखे जो मार्केट में बहुत ही सीधा सा लेवल है, ठीक है। देखो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने के बाद, ठीक है, ये जो पूरा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने के बाद इसका जो नेक लाइन है, जो ये वाला जो लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर का जो नेक लाइन है, वही नेक लाइन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पैटर्न बन के अभी उतरेगा, ठीक है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से बाउंस बैक जरूर आना चाहिए। देखना पड़ेगा कल इतना नीचे मार्केट शायद अभी नहीं आएगा, क्योंकि 700 पॉइंट नीचे है वो वाला लेवल। अगर दो सबसे जो इमिनेंट लेवल है वो मैंने आप लोगों को बोल दिया है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में देख कल के ये देखना, ठीक है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस। अगर आप लोग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है, ताकि मेरे मैं भी मोटिवेट रहूँ, ऐसा वीडियोस आप लोगों की ला सकूँ। इसके बाद गोल्ड और सिल्वर का भी आज एनालिसिस आने वाला है, तो जरूर देखना। और मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइबर और बेल आइकन हिट करके जाना। धन्यवाद। जय श्री राम।